फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 के सेकेंड राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जाएंगे वहां पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और साथ में सिक्योरिटी पिन जो वहां पर दिया रहता है उसको आप लोग डालकर अपना रिजल्ट चेक करेंगे। जिसको सीट मिल गई और सीट पसंद है उनको तो बहुत सारी बधाई, और वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और कॉलेज को लॉक करेंगे। स्टूडेंट, अब बात आती है उनकी जिनको सीट मिली पसंद नहीं है किसी वजह से और फ्लॉट करते हैं, या फिर जिनको सीट मिल नहीं रही है उनके लिए। और साथ में क्या चीज अब जेईई कप में क्या महत्वपूर्ण बातें अब ऐड हुई हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आ चुके हैं, अभी कुछ इंफॉर्मेशन आई है नई नई, तो उसकी वजह से आप लोगों की काउंसलिंग जिससे प्रभावित ना हो वही चीज मैं इसमें डिस्कस करूंगा। क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मेरा सीट अलॉट हुई मुझे कि नहीं हुई, लेकिन हमारा क्या काम है कि आपको छोटी सी छोटी चीजें जो आपको काउंसलिंग में किसी तरीके से रिस्क आपके लिए ना हो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दें। उससे पहले आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग कोई सा भी अपना पर्सनल सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, अपन लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं कि जिन्हें सीट नहीं मिली है, मतलब कि जिन्हें सीट नहीं मिली है उनके लिए पहले बात कर लेते हैं, और जिन्होंने फ्लॉट किया है पहले बात उनकी करेंगे। देखिए, जो कैंडिडेट जिन्हें भी सीट नहीं मिली है या जो लोग फ्लॉट कर रहे हैं उनको अब एक चीज ये समझना होगा स्टूडेंट कि आप लोग फ्लॉट सिर्फ थर्ड राउंड तक ही कर पाएंगे। आपके पास ये अब अंतिम अवसर होगा यहां पर जिन्होंने भी अब फ्लॉट किया, मतलब सेकेंड राउंड में यदि आप फ्लॉट कर रहे हैं ये आपके पास लास्ट मौका होगा फ्लॉट करने का। इसके बाद थर्ड राउंड में किसी को कोई फ्लॉट ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सभी को फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात आती है स्टूडेंट ये कि क्या अगर आपके पास थर्ड राउंड में भी अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद रहेगा तो क्या वहां पर भी आपको जो है फ्लॉट कर देना है, या फिर आपको वहां किसी तरीके से कॉलेज ले ही लेना है। ये चीज सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी सीट नहीं विड्रॉल करना है। सीट विड्रॉल का क्या मतलब है अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, वो नोटिफिकेशन आपको अभी दिखाऊंगा जो ऑफिशियल साइट पर आया है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने डाल दिया था। देखिए, सीट यदि आप एक बार विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब कि आपने फ्लॉट किया होगा तो आप 3,000 रुपए पेमेंट किए होंगे। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि थर्ड राउंड में फ्लॉट करना चाहते हैं लेकिन अब आप कर नहीं पाएंगे, अब आपको लगता है कि यार मुझे सीट को विड्रॉल कर लेना चाहिए, अपना पैसा वापस लेना चाहिए और उसके बाद तब मैं फोर्थ राउंड में एंटर करूंगा, ठीक है, तो ये चीज नहीं हो पाएगा। ये चीज यदि आप करते हैं तो आप काउंसलिंग 2022 की जो काउंसलिंग है इससे आप लोग पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जो 2022 यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग है, ना आप डायरेक्ट कर पाएंगे ना आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए उसके थ्रू ही कर पाएंगे। मतलब कि 2022 की काउंसलिंग के थ्रू आपके पास किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। वो आप गवर्नमेंट करना चाहते हो, प्राइवेट, आप ऐसा सोचते हो कि चलो यहां गड़बड़ हो जाएगा तो मैं प्राइवेट से कर लूंगा डायरेक्ट वाला सिस्टम, तो बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट जो लोग करते हैं ना उनको भी काउंसलिंग के थ्रू ही आना है। बस उनका काउंसलिंग लास्ट में होता है 8th to 9th राउंड में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि सीट को विड्रॉल किसी कीमत पर मत करना। जब भी करना तो ये सोच कर करना, किसी भी राउंड में मत करना। पहले राउंड में भी अगर सीट विड्रॉल करते हो, मतलब पहले राउंड में अगर जो है आप लोग फ्लॉट करते हो और फ्लॉट करने के बाद अगर सीट सेकंड में आप सीट विड्रॉल कर रहे हो तो ये समझ लेना कि ये अंतिम अवसर है आपके पास। 3,000 रुपया तो आप अपने अकाउंट में पा जाएंगे जो आप रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने डाला होगा, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। लेकिन काउंसलिंग में जीवन में कभी, मतलब 2022 वाली काउंसलिंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज समझो, और इसीलिए सीट को विड्रॉल करना तो ये चीज ध्यान देकर करना। ये है वो नोटिस जो सीट विड्रॉल के लिए आपके पास आया है। तो चलिए इसको हम आपको पढ़कर दिखाते हैं। वैसे आप लोग इसको टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि आप थोड़ा समझ कम पाएंगे कि सीट विड्रॉल प्रोसेस होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पहला पॉइंट अपन लोग पढ़ते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये किस लिए है, ये यूपी पॉलिटेक्निक 2022 की काउंसलिंग प्रक्रिया से अंतिम चरण से पूर्व के चरण तक काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश हेतु जमा प्रवेश शुल्क वापस लेकर प्रवेश न लेने हेतु नियम, ठीक है। मतलब जिसे पहले लगता था कि मुझे यूपी पॉलिटेक्निक करना चाहिए, अब उसे लगता है कि नहीं, मेरे मन का कुछ भी नहीं कर रहा है, जेईई कप वाले मेरे मन का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जो है नहीं करना है भैया। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 की काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को विड्रॉयल
फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस की सुविधा अंतिम से पूर्व के चरण तक उपलब्ध है। मतलब लास्ट के चरण में आप लोग नहीं कर पाएंगे सीट विड्रॉल प्रोसेस, आपको इसके लिए शुरू के ही राउंड में करना होगा सारी चीजें, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेप के अंतिम चरण में आप लोग इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, यानी कि सीट विड्रॉल प्रोसेस अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे, उसके पहले ही आप वापस ले सकते हैं। अंतिम चरण में विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। ये आपके पास सीधा सीधा बोल दिया गया कि अंतिम चरण में ये सुविधा नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि शुल्क वापस लेने वाला अभ्यर्थी, यानी कि जो सीट को विड्रॉल कर रहा है, जो अपने पैसे वापस ले रहा है, उसकी सीट तो निरस्त कर दी जाएगी, जो आवंटित सीट है वो तो निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी की समस्त ग्रुपों की काउंसलिंग प्रक्रिया से वो बाहर हो जाएगा। मतलब वो स्टूडेंट किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी ग्रुप के लिए वो क्या होगा कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया से उसको बाहर कर दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस का विकल्प चयन करने की स्थिति में अभ्यर्थी इस वर्ष यानी 2022-2023 में किसी भी माध्यम से प्रवेश नहीं ले सकेगा। ये आपको याद रखना है कि जो भी विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस को अपनाएगा, उस विकल्प को चयन करेगा, उस विकल्प को चुनेगा, उसको 2022-2023 में किसी भी माध्यम से प्रवेश वो नहीं ले पाएगा। शुल्क की वापसी अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण समय अंकित किए गए बैंक खाता में ही किया जाएगा। जो बैंक खाता मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन टाइम पे, हर स्टेप आपके साथ डिस्कस किया था, उसी बैंक खाते में होगा वापस। किसी अन्य विशेष खाते में आप उसको वापस नहीं ले पाएंगे। किसी अन्य माध्यम खाते में शुल्क वापसी संभव ना हो सकेगी। किसी अन्य माध्यम या खाते में जो है शुल्क वापसी संभव नहीं है। वो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने अकाउंट नंबर डाला था, वहां पर जब ऑप्शन आया था, तो उसी में ये पैसा वापस होगा। अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क, सुरक्षा धनराशि, प्रवेश शुल्क की वापसी काउंसलिंग के समस्त चरणों की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर खाते में वापस कर दी जाएगी। कि मतलब जो आपकी काउंसलिंग की जो पैसा है, जो आपके काउंसलिंग का जो पैसा है, उसका वापसी क्या होगा कि जब समस्त चरणों की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, पूरी काउंसलिंग यूपी पॉलिटेक्निक की हो जाएगी, तो उसके 15 दिन के अंदर ही आपके खाते में वो पैसे आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये चीज आपको मैंने नोटिस दिखा दिया स्टूडेंट। अब बात आती है उन कैंडिडेट की जो सोचते हैं कि मुझे थर्ड राउंड में अच्छा नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। भैया 3000 रुपया खत्म समझो, अपना 3000 खत्म समझो, ऐसा मान के चलो। अभी थर्ड राउंड जैसे स्टार्ट होगा इस पर वीडियो बनेगी, लेकिन बात यह है कि आपको 3000 रुपये छोड़ देना है। सीट अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको बिल्कुल छोड़ देना है, उसके बारे में सोचना बंद कर देना है। और फोर्थ राउंड में फिर से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग के साथ आएंगे। जिनको सीट नहीं मिलेगी, जिनको थर्ड राउंड में भी सीट मान लीजिए नहीं मिलती है, जो कि लगातार जिनको नहीं मिल रही होगी, फर्स्ट में नहीं मिली, सेकंड में नहीं मिली, थर्ड में भी मान लीजिए उनको नहीं मिलती है, नहीं मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है, आप लोग बिल्कुल एकदम आराम से फोर्थ राउंड में जाएंगे। वहां पर क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे, फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। अब की बार चॉइस फिलिंग में आपके पास 10 तक ही शायद ऑप्शन होंगे कॉलेजेस के। अभी शेड्यूल आप लोगों को मैं दिखा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि जो भी फ्लॉट करेगा उसको थर्ड राउंड में फ्रीज होना पड़ेगा। थर्ड राउंड लास्ट स्टेप है फ्लॉट का, उसके बाद वो पैसे डूबेंगे, सीट कैंसिल होगी, तब आप लोग कर पाएंगे। वो पैसा आप वापस नहीं पाना चाहेंगे आप लोग, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ये चीज आपने समझ लिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या चीज और हम लोग बात कर लेते हैं कि रैंक ज़्यादा भी है। अभी काउंसलिंग के लिए जो लोग परेशान है, जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, उनको भी थोड़ा सजेशन दे देते हैं हम। देखिए, आपकी रैंक कितनी भी हो, आपकी रैंक 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, ग्रुप ए से हैं अगर 1 लाख रैंक भी है, 1.5 लाख रैंक भी है, आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है। आपके पास बहुत चांस है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, थोड़े में हार मत मानना। मतलब शेड्यूल बिल्कुल देखते रहो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर 1-2 राउंड तक सीट नहीं मिलती है सीटें, तो मैं देखता हूँ आपका क्या होता है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। उसके बाद आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि आप चॉइस फिलिंग टाइम पे नहीं करेंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट टाइम से नहीं कर रहे हैं। मतलब सारी चीजें आप धीरे धीरे करके आप क्या करेंगे, आप मिस करते चले जाएंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। और जो चीज आप लेकर चले थे कि मुझे यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाना है, वो चीज भी आप कहीं ना कहीं अब गड़बड़ी करके वो चीज भी अब मिस करेंगे, श्योर मिस करेंगे आप लोग। इसीलिए एकदम एनर्जेटिक रहे, चैनल की जो भी वीडियोस आती हैं उसको ध्यान से देखें। कोई मन में सवाल आ रहा है
नीचे जो इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर जाएं, उस पर अपना सवाल पूछें। और भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछें, वहां पर भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और जो भी इस वीडियो का मेन जो कमेंट होगा, जो मेन टॉपिक होगा, उस पर से एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कोई वीडियो लास्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी वो एकदम टाइमली आपको दी जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल एकदम परेशान ना हो, आपकी जो भी हेल्प बन पड़ेगी कही जाएगी। आप लोग मोटिवेटेड रहे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।